हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नमन ट्रेडर में। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ भारतीय डिविडेंड स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा और स्थिर डिविडेंड देने के साथ साथ ग्रोथ भी देते हैं, ताकि आपको मंथली इनकम के साथ साथ आपका खर्च भी मिलता रहे। कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया पहला डिविडेंड आमतौर पर जनवरी या फरवरी के आसपास घोषित किया जाता है और दूसरा डिविडेंड वित्तीय वर्ष के अंत में अगस्त के आसपास घोषित किया जाता है। इसका सालाना डिविडेंड रेट 6.49 रुपये है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक आमतौर पर साल में कई बार डिविडेंड देती है, लेकिन निश्चित महीनों का कोई पैटर्न नहीं है। 2023 में कंपनी ने जनवरी, मार्च, जुलाई और दिसंबर में डिविडेंड दिया था। मई 2024 में कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने 28 अगस्त को 19 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। कंपनी की डिविडेंड भुगतान की तारीखें हर साल बदल सकती हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का सालाना डिविडेंड रेट 7.73 रुपये है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आमतौर पर वित्त वर्ष के दौरान एक से अधिक बार अंतरिम लाभांश घोषित करता है। सन 2024-25 में उन्होंने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 4.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसे 4 दिसंबर 2024 को भुगतान किया गया था। उन्होंने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 3.25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसे 28 फरवरी 2025 को भुगतान किया गया था। ये संभावना है कि वे वित्त वर्ष के अंत में भी अंतिम लाभांश घोषित कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डिविडेंड रेट 3.40 रुपये है। आईटीसी। आईटीसी दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही में आईटीसी लिमिटेड ने 6 रुपये और 50 पैसे का लाभांश घोषित किया है। इसका सालाना डिविडेंड रेट 3.27 रुपये है। एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड आमतौर पर साल में 2 बार डिविडेंड का भुगतान करती है, एक अंतरिम और एक अंतिम। अंतरिम डिविडेंड आमतौर पर फरवरी में और अंतिम डिविडेंड अगस्त में घोषित किया जाता है। जैसे कि 2024 में एनटीपीसी ने 6 फरवरी को 2.25 रुपये प्रति शेयर और 6 अगस्त को 3.25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया, और 2025 में एनटीपीसी ने 18 फरवरी को 2.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। इसका सालाना डिविडेंड रेट 2.18 रुपये है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करता है, लेकिन यह नियमित नहीं है। कंपनी तिमाही या अर्धवार्षिक लाभांश का भुगतान कर सकती है और लाभांश की राशि प्रत्येक घोषणा के साथ अलग अलग हो सकती है। हाल ही में ओएनजीसी ने 7 फरवरी 2025 को अंतरिम लाभांश की घोषणा की, जो 5 रुपये प्रति शेयर था। इसके पहले भी 20 नवंबर 2024 को भी एक अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई थी, जिसका भुगतान 19 नवंबर 2024 को किया गया था। इसका सालाना डिविडेंड रेट 4.97 रुपये है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लाभांश भुगतान करने का इतिहास रहा है, जिसमें 29 जनवरी 2025 को 5 रुपये प्रति शेयर का हालिया अंतरिम लाभांश और 9 अगस्त 2024 को 10 रुपये और 50 पैसे प्रति शेयर का अंतिम लाभांश शामिल है। बजाज ब्रोकिंग के अनुसार 1:1 का बोनस इश्यू भी घोषित किया गया, जो संभावित रूप से अंतिम लाभांश राशि को प्रभावित कर सकता है। इसका सालाना डिविडेंड रेट 7 रुपये है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 17 अप्रैल को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार 30 अप्रैल 2025 को निर्धारित है। 2024 में बीएसई 100 स्टॉक ने अपने निवेशकों को प्रत्येक स्टॉक पर 7 रुपये का लाभांश दिया। इससे पहले भी 2023 में पीएसयू ने नवंबर में 5 रुपये और जुलाई में 3 रुपये का लाभांश वितरित किया। इसका सालाना डिविडेंड रेट 8.69 रुपये है। इन्फोसिस लिमिटेड। इससे वित्त वर्ष 25 के लिए कुल लाभांश भुगतान 43 रुपये प्रति शेयर हो गया, जिसमें पहले घोषित 21 रुपये का अंतरिम लाभांश भी शामिल है। पिछले 12 महीनों में इन्फोसिस ने 49 रुपये प्रति शेयर का संचयी लाभांश दिया है। अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि 30 मई है, जिसका भुगतान 30 जून 2025 को निर्धारित है। इसका सालाना डिविडेंड रेट 2.90 रुपये है। टीसीएस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हर साल आमतौर पर 2 से 3 बार डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड 2 या 3 बार साल के बीच में, जैसे कि जुलाई सितंबर तिमाही क्वार्टर 2 के रिजल्ट के साथ, जनवरी क्वार्टर 3 के रिजल्ट के साथ। दूसरा डिविडेंड मार्च में फाइनेंशियल ईयर के आखिर में, जो कि क्वार्टर 4 रिजल्ट के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में ही अप्रूवल दिया जाता है। जुलाई या अक्टूबर में अंतरिम डिविडेंड। जनवरी में दूसरा अंतरिम डिविडेंड। अप्रैल मई में फाइनल डिविडेंड। जनवरी 2024 में 9 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड दिया था। अप्रैल 2024 में 28 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की घोषणा की गई थी। इसका सालाना डिविडेंड रेट 3.60 रुपये है।
रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट पर ध्यान देना जरूरी है। जिस दिन आपके पास शेयर रहते हैं उसी के आधार पर आपको डिविडेंड मिलता है। दोस्तों, आपने इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि डिविडेंड की घोषणा और भुगतान की तारीखें कंपनी द्वारा समय समय पर बदल सकती हैं। इसलिए डिविडेंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट या अन्य विश्वसनीय वित्तीय स्रोतों से संपर्क करना सबसे अच्छा स्रोत है। इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। सही जानकारी ही सही फैसलों की कुंजी है। दोस्तों, पैसे लगाना है तो पहले थोड़ा खुद भी पढ़ो समझो। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। खुद की रिसर्च करना आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जो फैसला आप खुद समझ कर करेंगे वही आपको आगे ले जाएगा। अगर आप भी मार्केट नए हो, लाइव अपडेट्स, रियल टाइम एनालिसिस और ट्रेडिंग टिप्स चाहते हैं तो मुझे अभी ज्वाइन कर लो ताकि आपको मिले सबसे पहले तेज और जानकारी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। सही जानकारी सही वक्त पर मिल जाए तो ट्रेडिंग में गेम चेंज हो सकता है। तो चलिए मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और कमाते हैं। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टोकरेंसी, कॉइन या किसी स्टॉक पर पूरी एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट्स में उसका नाम बताओ, मुझको आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं टेलीग्राम और यूट्यूब पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।